अ लवली ड्रामा. एज नादिया सेड, इसमें नो फ्रिल्स हैं, यानी कि ये नहीं कि जी हमने बड़े बड़े लिमोजीन्स दिखा दिए, बड़े बड़े घर दिखा दिए. इट्स अ नो फ्रिल्स ड्रामा, लेकिन इट्स अ वेरी सॉलिड स्टोरी. कहानी इसकी बड़ी मज़े की है, इसकी डायरेक्शन मज़े की है, द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड वेल. इसका जो फ्लो है बहुत अच्छा है. एंड इसका दिस इज़ लाइक ट्रू फॉर्म ऑफ आई वुड से क्लासिक ड्रामा टेलिंग, यू नो, स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे कहानी आपकी इतनी मजबूत होती है कि आपको फ्रिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. you know? हम अक्सर फ्रिल्स उसमें डालते हैं, जैसे सुन मेरे दिल में था ना, जब आपको पता है कहानी आपकी कमज़ोर है. हाँ. सो फिर आप कहते हैं बड़े बड़े घर और ये और वो एंड ये सारा चल रहा है. हाँ, 3 डाले गार्ड्स के साथ और फिर उतरना है, फिर ग्लासेस उतरेंगे, यूं देखना है. सो दैट यू स्टार्ट डूइंग ऑल दोस शोशकास क्या है? शोशकास भी अच्छा है. हाँ, शोशकास व्हेन यू तो नो. न्यू अगर शलवार पजामा हो सकता है तो शलवार पजामा हमारा हर हीरो ना गार्ड्स के साथ आ रहा है, उसके बाद छुप के रिक्शे में बैठ जाता है. हाँ, तो लाइक so प्रॉब्लम ये है कि जब कहानी नहीं होती तो फिर आप ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं. बट हियर इट्स अ वेरी बोल्ड टॉपिक, अगेन वेरी वेल डन टू द चैनल एंड टू द प्रोड्यूसर कि उन्होंने हरासमेंट पे और ये जो अब्यूज़ होता है घर के अंदर, बिकॉज अक्सर हरासमेंट अब्यूज़ करीबी शख्स करता है. देखें आपके पास आप अगर बाहर जाए अनजाने में तो नहीं होता ना. दिस काइंड ऑफ अब्यूज़ एंड हरासमेंट हैपन्स बाय समबडी क्लोज इन द फैमिली, इन द होम. तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक, मुझे याद है जब हम प्यार के सबके हमने जब बनाया था और उसमें हमने दिखाया था कि फादर इन लॉ हरास कर रहा है डॉटर इन लॉ को, ठीक है ना. तो कोई पेमरा ने उसको कुछ अरसे के लिए बैन कर दिया था कि ये नहीं चल सकता, नहीं दिखा सकते, ये ऐसे होता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. I think we've come a long way in storytelling about such topics and thank God, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हमारे बहुत से लोगों के घरों में, और दिखाना ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो उसकी डिस्कशन, डिबेट और करेक्शन कहाँ से आएगी. You have to show the faults in your society for them to get corrected, right? जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर वो अंडर द कार्पेट आप जब स्वीप करते रहेंगे, वो हरासमेंट और ये सारा ये जुल्म तो होता रहेगा ना. तो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टिंग. ये जो आप कह रहे हैं ना व्यूज़ ज़्यादा है, बिकॉज बहुत लोग कनेक्ट कर रहे हैं ऑन द टॉपिक है यार. और ये आपको पता है यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, PTA, पेमरा, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, एवरीबडी शुड रियलाइज कि if the audience is being engaged, that means that these topics are now popular. They want to see real stories. They don't want to just see fluff and glamour and all. उनको असल कहानियाँ देखने के लिए बड़ा ये है लोगों में. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड इवन दो इट्स अ नो फ्रिल ड्रामा, लेकिन बड़े मज़े की कहानी. आई गिव इट 2 thumbs. चेंज, यानी कि आप जैसे जैसे लोग नए नौजवान जो लोग हैं ना, जब अपनी एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाते हैं, तो ये जो फैमिली है, कैस की जो फैमिली है, इट्स स्टक इन ट्रेडिशन. जॉइंट फैमिली, सारे एक साथ, सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, घर के फाइनेंसेस भी सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. बट दिस गर्ल हैज़ कम फ्रॉम अ मोर मॉडर्न फैमिली एंड अ मोर टुडे टाइप ऑफ फैमिली. सो वो एक क्लैश आपको ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, उसका वो जनरेशन गैप का एक आपको क्लैश नज़र आ रहा है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ड्रामा. इट्स रिटन वेल. इसमें जो जो चीज़ें बहुत वाज़े तौर पे लिखी गई हैं. एक जगह मैंने एक जंप पकड़ा है, कंटिन्यूटी जंप. आप लोगों ने देखा? सोचो, चलो टेस्ट. एक था कैस का क्या कैस का मेरे ख्याल में एक कपड़ों का कोई जंप था. नहीं, मुझे मैंने वो नहीं पकड़ा जब था कोई. अच्छा, नहीं मुझे नहीं समझा. अच्छा, जब ये पहले मैट्रेस लगा के बेडरूम में लेटते हैं और बाद में जब वो बिस्तर लगते हैं, वो कमरा डिफरेंट है. हाँ, वो कमरा डिफरेंट लगा. मुझे लगा मुझे गलत लग रहा है, बिकॉज़ जो मैट्रेस वाला कमरा था वो सिर्फ एक खिड़की का कमरा था. हाँ, दीवारें हैं. और जब वो बेडरूम बन गया, बहुत बड़ा था ये. हाँ, बड़ा, एंड आल्सो द खिड़कीज़ वर डिफरेंट. लोकेशन नहीं मिली फिर. हाँ, वही ना. सो वहाँ पे बहुत बड़ा जंप आया था. जब आप नया शिफ्ट होते हैं, कहीं तो भी छोटे कमरे में लगा लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं. हो सकता है, बट आई फेल्ट कि इट वाज, हाँ, बिकॉज़ लुक लाइक अ डिफरेंट हाउस. कमरे का साइज भी बहुत बड़ा था ना. सेकंड, क्या बात पकड़ी आपने अतिका जी. आई लव यू फॉर दिस. आई विल रिवैलिडेट नादिया's पॉइंट कि इट्स डोमिनोज इफेक्ट. एक बच्चे के एग्जिट हो गया ना तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स करना शुरू हो गया. लड़ाइयाँ, झगड़े, सभी घर छोड़ रहे हैं. तो इट्स अ डोमिनोज इफेक्ट दैट्स हैपनिंग इन द स्टोरी. आई थिंक अतिका जी एक और चीज़ भी थी जो कि मुहावरा के डायलॉग में भी थी कि वो जो सब कुछ जो एक बहुत शाइन नजर आ रहा था, वो बहुत अंदर से घिनौना था. उसमें बहुत नफरत थी, बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ थी. वो बहुत एक सेंसिटिव, एक
जिसे कहते हैं कि वो फर्जाइल किस्म की बेस पे खड़ा हुआ सारा एक सिस्टम तो था। बेचारी बहू है जो नौकरानी बनी हुई है, हम्म। आमना मलिक जो रोल प्ले कर रही हैं, वो बेचारी के साथ जुल्म इतना होता है। एक वो जो बड़ी बहू है डाडी, तो उसने सब कंट्रोल किया हुआ है, ना वो खाने पकाती है ना कुछ, उस बेचारी पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। फिर वो कज़न का हरासमेंट जो चल रहा है उस घर में, ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी डार्क डीप साइड इनटू दिस हाउस, जो ये नई लड़की आके डिस्कवर, अच्छा इस बेचारी की भी किस्मत ख़राब कि इसी को आके डिस्कवर करना पड़ा ना, बिकॉज ये जो भी एक्सपोज कर रही है शी इज बिकमिंग द बैड गाय। एंड ऑफ द डे वो इसी पे इल्ज़ाम लगा, इसने कहा होगा, इसने किया होगा, इसकी वजह से टाइमिंग आउट है इस बेचारी। हाँ, और वो भाभी तो रिपीट पे लगी हुई है, ये तो लैला, ये लैला। अब तो सास भी कहने लगी है कि जब से वो लड़की घर आई है बिकॉज वो ना, टाइमिंग आउट है बेचारी, इसकी गलती नहीं है, घर में थे ही मसले। नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसा नहीं है लैला नहीं कि लैला जब से आई है, हाँ, जब से ही सब जो कुछ बात होना है जो बात है बॉस नहीं नहीं जो बात है वो कजन वैसे ही हरास कर रहा था पहले से ही, जुल्म तो उसकी हो वजह रहा से था। नहीं, लेकिन टाइमिंग है, टाइमिंग है बस, वरना केस ठीक था, उसके को मसले ही नहीं थे। मसला ही नहीं है। Otherwise, very good. I would give the writer and director both an 8. Performance really relies a lot on the story. कि लिखा क्या गया है. According to that, फिर आप वो एक्टर को मौका मिलता है या नहीं मिलता. तो वैसे तो आई फील आमना मलिक भी बहुत अच्छा काम कर रही है. She's done some उनको very- लास्ट वीक हमने किया था बहुत अच्छा, lovely. She's doing some good work. And both मावरा and तला are doing very good. सारे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन इनका क्योंकि कैरेक्टर्स में काम ज़्यादा था, सो ये ज़्यादा नज़र भी आ रहे थे। बैक स्टोरी जो फैमिली की जो एक ओवरऑल जो एक चेंज आ रहा है वो ज़्यादा एम्फसाइज और किया गया सोचो था उनका जो episodes वो में। एक गरूर था, जो तकब्बुर था उस फैमिली में रहते हुए, जो एक डोमिनेटिंग थे ना दोनों से, थोड़े से, क्योंकि पैसे भी उनके पास ज़्यादा थे, वो वेल ऑफ भी थे, एजुकेटेड भी ज़्यादा थे, Yeah. तो वो जो सब कुछ टूट रहा है ना उनका इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से, वो बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे हो रहा है इसमें, आई थिंक। अक्सर ये ऐसा होता है, पता है, जब लोग ज़्यादा वो अकड़ में आ जाते हैं ना, तो फिर एक वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ना आपको एक सबक सिखाता ज़रूर है। सो दे नीडेड अ करेक्शन बेसिकली। आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब। आई विल गिव देम बोथ एन 8 ईच। शमून अब्बासी 8 दोनों को। चले, उन्होंने तो कहा कि बस तो मैं नंबर मैं हाँ, तो नंबर्स क्योंकि- की बारिश कर दी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,580 और मदिहा रिजवी के हिस्से में आए हैं 101। ओह 1% बनते हैं, 0.1 इनको मिले हैं। और अगर मावरा की बात की जाए, उन्हें मिले हैं 2,640, जो कि 11% बनते हैं। It's a very big problem with voting actually because of अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ मैं अनाउंस करता चलूँ कि हम लोगों की एक वेबसाइट आने वाली है हाँ जिसमें वोटिंग का सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट। अभी हम तो Okay. जैसे इस वक्त हम फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से, हर जगह से हम कलेक्ट करते हैं, फिर सही वो है। करते हैं, तो ऑडियंस के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वेबसाइट पे जाएंगे, क्या ड्रामा है कि वहाँ पे हमारे आपको शोज भी मिलेंगे सारे जो हमारे हैं, सही है। उसके साथ साथ आपको वोटिंग करने का हर हफ्ते आपका Very अपडेट हो good. रहा मैं होगा, तो कह रही हूँ ऐप ही निकाल दो अपना, है ना। ऐप ही और निकाल आसान दो, हो, बेस्ट। आगे यही करेंगे। हाँ, हाँ। तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, उसका लिंक भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। होपफुली अगले मंथ जो है हम वो वेबसाइट भी अपनी लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में